ऑल इज वेल बोल ऑल इज वेल। थ्री इडियट्स मूवी की ये बात तो आप सभी ने सुनी होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है और टॉपिक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन की शक्ति। फिल्म में बोला जाता है कैसे भी सिचुएशन हो, कैसे भी कंडीशन हो, अपने दिल को बेवकूफ़ बना के रखो और बोलो ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। और ये बात रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है और इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग माइंड की इस मैजिकल पावर को समझते हैं और अप्लाई भी करते हैं। तो आइए जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड क्या है। हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक आपका कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हम इंस्टेंटली जो समझते हैं, जो देखते हैं और जो सुनते हैं और एक्शन लेते हैं वो कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। इसके अलावा सांस लेना, हार्ट बीट का धड़कना, शरीर में ब्लड फ्लो होना, ये सब सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। आप कॉन्शियसली जो कुछ भी करते हैं और सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अपने पास सेव कर लेता है और बाद में आपका थॉट या एक्शन भी वैसे ही होते हैं। बचपन से आपकी कंडीशनिंग जैसी होती है उसका बहुत इफेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता है। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड ऑटो सजेशन पे काम करता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो। क्यों ऐसा बोला जाता है? वो इसीलिए ताकि आपके अच्छा बोलने, सुनने या सोचते रहने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह काम करने लगे और वैसे ही थॉट आपके अंदर प्लान करे। सबकॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच फिल्टर यूज कर सकते हैं। फिल्टर से मेरा मतलब है अच्छे से बुरे को निकालना। हमारी नॉर्मल लाइफ में हमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। आप उनमें अच्छे को सिलेक्ट करके अपनी माइंड में पॉजिटिव थॉट रिकॉल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का अंदाजा आप इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। साल 2010 तक एक दिवसीय क्रिकेट में इंडिविजुअल किसी खिलाड़ी का डबल सेंचुरी करना नामुमकिन सा लगता था। यही थॉट मैक्सिमम खिलाड़ियों के माइंड में था। फिर जब 2010 में गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 200 रनों की पारी खेली, तभी सभी खिलाड़ियों के माइंड में मैसेज चला गया कि एक दिवसीय क्रिकेट में भी 200 रन किया जा सकता है। और इसी इनिंग्स के मैच कुछ सालों में ओडीआई क्रिकेट में 7 डबल सेंचुरी लग चुके हैं। यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने 264 रनों की भी पारी खेली है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह अपनी थॉट को बदलने से आपके एक्शंस भी बदल जाते हैं। यही ताकत है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की। आप भी सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को यूज़ करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम या किसी भी तरह के प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए, आपके हाथों में ही आपके लाइफ का कंट्रोल होता है। आप सोच सही रखिए, दुनिया खुद ही सही हो जाएगी। एक बूढ़ी औरत को लग रहा था कि उनकी याददाश्त दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही है। सो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वो हमेशा इसका उल्टा सोचेंगी कि मेरी याददाश्त दिन पे दिन बढ़ रही है। और शॉकिंगली कुछ दिन बाद से उनकी याददाश्त सच में तेज होती जा रही थी। ऐसे आप भी अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेटर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड गाइड करेगा आपको और सक्सेस की राह पे ले जाएगा। आप अगर फाइनेंशियली फ्रीडम और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बोलना होगा कि आप अमीर हैं। आपको सोचना होगा अमीर होके आप कैसे लाइफस्टाइल एक्सप्रेस करते हैं। साथ ही आपको एक्शन भी लेना होगा। अगर आप सोचने के साथ एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपको नए थॉट्स और आइडियाज देगा। आप खुद पे यकीन रख के और एक्शन लेके उन थॉट्स और आइडियाज की मदद से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सबसे पहले अपने माइंड से कुछ बातें निकाल दीजिए, जैसे कि पैसा सब मुसीबत की जड़ होता है। बल्कि ये मान के चलिए कि पैसा आपका दोस्त है। अक्सर पैसों की बुराई वही लोग करते हैं जो खुद पैसों के प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि पैसा जिंदगी को आसान करने का एक जरिया है, पैसे से भी बड़ा आपका थॉट है। सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करके ही हिप्नोसिस किया जाता है। आइए सुनते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। वॉच डॉक्टर सर्जन जेम्स एसडीले ने अपने करियर में 400 ऑपरेशन किए थे। तब एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी। वो अपने पेशेंट को मेंटल एनेस्थीसिया देते थे। वो ऑपरेशन से पहले पेशेंट के कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम हेल्दी हो। और उनका मोर्टालिटी रेट -2% था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी इफेक्टिव है। बहुत से लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जानते हैं
और इसी का फ़ायदा उठा के बहुत से लोगों को यकीन दिलाया जाता है कुछ खास बीमारियों के बारे में, और वो फिर सच में बीमारियों का सिम्टम्स भी दिखाने लग जाते हैं। इसी के ऑपोजिट पॉजिटिवली भी सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके लोगों को हेल्प किया जा सकता है। जैसे साल 1910 में एक आदमी को टंग पैरालिसिस हो गया था, यानी जीभ का लकवा मर जाना। उस वक्त इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो एक स्मार्ट डॉक्टर ने उसके जीभ के ऊपर थर्मोमीटर रखा और उससे कहा कि ये एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है और इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और सच में कुछ ही देर बाद उस आदमी का जीभ ठीक हो गया था और वो जीभ को हिला डुला पा रहा था। रियल लाइफ आयरन मैन इलोन मस्क, जिन्हें अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, सर निकोलस टेस्ला, वो भी इस सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बखूबी समझते थे और अपनी इन्वेंशंस में अप्लाई भी करते थे। निकोलस टेस्ला अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह प्लान करते थे कि उनकी इन्वेंशंस के बहुत से मेथड्स और रिसर्च का रिजल्ट क्या होगा ये भी वो कैलकुलेट कर लेते थे, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की मदद से। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड आपका कितना इफेक्टिव काम करता है। तो आइए अब जानते हैं किस तरह आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ा सकते हैं। डोंट फाइट। सबसे पहले जान लीजिए, आप सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए इससे लड़िए मत। आप सिर्फ इमेजिनेशन और प्रैक्टिस की मदद से अपनी सबकॉन्शियस माइंड के पावर को बढ़ा सकते हैं। आपकी सबकॉन्शियस माइंड के पावर को बढ़ाने का सबसे अच्छा टेक्निक है स्लीपिंग टेक्निक। जब आप सोते हैं तब आपका शरीर का बॉडी एफर्ट और स्ट्रेस लेवल कम होता है। आपके नींद में जाने से पहले अच्छे थॉट्स और जैसे आपके गोल्स होंगे उसी पे आपको फोकस करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए सोने से पहले अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाइए। सबकॉन्शियस माइंड के पावर को बढ़ाने का नेक्स्ट टेक्निक है ग्रैटिट्यूड और थैंक यू मेथड। आपकी डेली लाइफ में जो कुछ भी है सबका शुक्रिया अदा कीजिए। आप नेचर को थैंक यू कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को थैंक यू कह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, पार्टनर, कलीग्स, शॉपकीपर, वॉचमैन, सभी को आप किसी भी वजह या बेवजह थैंक यू कह सकते हैं। ग्रैटिट्यूड और थैंक यू मेथड से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर से खुद बेटर फील होता है, जिसकी मदद से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप कुछ लिख के रख सकते हैं और उसे बार बार देख के अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं। किसी बोर्ड या इमेज की मदद से भी आप अपने माइंड में विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ऑटो सजेशन पे काम करता है, इसीलिए इस टेक्निक को यूज़ करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इम्प्रूव करें। सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाने का नेक्स्ट टेक्निक है पॉजिटिव एफर्मेशन। आप जितना पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में डालते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देता है। आप अगर हमेशा सोचेंगे कि आप बीमार हैं तो आप एक दिन बीमार हो ही जाएंगे। इसकी जगह आप सोच सकते हैं कि आप हेल्दी है, आप पॉजिटिव है, तो आपकी बॉडी भी धीरे धीरे हेल्दी हो जाती है। याद रखिए, ह्यूमन बॉडी हर 11 महीने में खुद को रिन्यू करती है। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर को तो बढ़ाते ही हैं, साथ साथ अपने साथ रहने वाले लोगों में भी पॉजिटिव थॉट फैला देते हैं, जिससे धीरे धीरे सोसाइटी भी ग्रो होती है। हमारी नेक्स्ट और आखिरी टेक्निक है प्यार करना सीखिए। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर साइको एनालिसिस के फाउंडर सिगमंड फ्राइड कहते हैं, जब तक किसी को अंदर से प्यार नहीं होता है तो उसकी आत्मा भी धीरे धीरे मर जाती है। इसीलिए प्यार करना सीखिए और किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में मत सोचिए, किसी को धोखा मत दीजिए, किसी को हर्ट मत कीजिए। सबसे अच्छे से पेश आइए, दूसरे के नेगेटिव थॉट पे रिएक्शन के बजाय खुद में पॉजिटिव थॉट लाए, और कोई गलती करे भी तो उसे माफ करना सीखिए। इससे आपकी आत्मा सुकून और शांति से भर जाती है। जब आपकी उंगली कट जाती है तब बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड उसे ठीक कर देते हैं, ये बोल के कि कोई बात नहीं, हो जाता है। ऐसे आप भी अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की मदद से दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो अचीव ना किया जा सके। ऐसे लाखों एग्जाम्पल है, इसलिए मैं सबकॉन्शियस माइंड के पावर को दुनिया का 8वां अजूबा कहता हूँ। तो आप भी सबकॉन्शियस माइंड के पावर को पहचानें और इन टेक्निक की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करके लाइफ में सक्सेस अचीव करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहे। सो गुड बाय, स्मार्ट वर्क करिए और लाइफ में आगे बढ़िए।